हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो आजकल छुट्टियाँ हो रही हैं तो बच्चों के भी मज़े आ रहे हैं और सारी मम्मी के भी मज़े आ रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें भी जल्दी उठना पड़ता है। और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो 5:30, पौने 6, सवा 6 तक मैं उठ ही जाती हूँ। और उसके बाद सबसे पहले उठने के बाद फ्रेश होने के बाद गेट पे पानी डालने के बाद आती हूँ, एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जो कि आप मेरे व्लॉग में देखते ही होंगे डेली। और पानी को मुंह में भर के इधर उधर करके ना काफ़ी रिलैक्स मिलता है और पीना भी चाहिए गर्म पानी। तो मैंने फिर झाड़ू लगाई है और झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय बनाई है। और चाय देखिए कितनी बढ़िया उबल के ऊपर आ रही है। 2-3 ऐसे ही उबाल लगाऊंगी और फिर उसके बाद छान के पीने जाऊंगी अपने रूम में। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो हाउसवाइफ होती है ना, अगर वो ठान लेती हैं कि हमें ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे गर्मी हो, चिपचिपाती बारिश हो, गर्मी हो, उमस वाली कैसी भी गर्मी हो फ्रेंड्स, या फिर कैसी भी सर्दी हो, कड़कड़ाती, चिलचिलाती, जिसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम कर ही लेते हैं। और हमें इतनी एनर्जी और इतनी मतलब फुल स्पीड में हम काम करते हैं, चाहे हम लेट उठें चाहे हम जल्दी उठें, ये हमारे ऊपर ही होता है कि हम काम को कैसे स्पीड से कर पाते हैं। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैंने लगा ली है मशीन। और मशीन में मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट धुल ही चुके हैं। और मौसम अभी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एक हफ्ते से तो बारिश ही नहीं हो रही है। मैं सोच रही थी कि सावन लग चुका है तो अब डेली कभी ना कभी बारिश होगी, लेकिन अभी तो ना फिर बारिश बंद हो गई है, पता नहीं कब होगी। हो सकता है जिस दिन शिवरात्रि हो या फिर जल का होता है ना, तब हो बारिश। लेकिन इस गर्मी में ना कांवड़ियों को बेचारों का बहुत ज़्यादा, मतलब भोले जो हैं उनका बहुत ही गर्मी लग रही होगी उनको, उनका चलना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, भोले जो बाबा हैं, जो शिव शंकर हैं, वो थोड़ी सी ना परीक्षा लेते हैं, ये हमेशा देखा गया है। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े जो हैं धुल रहे हैं और फिर सुखाने जाऊंगी। और साथ के साथ आज सोच रही हूँ जो बाल्टियाँ हैं ना, जो बाथरूम में हमारे बाल्टी रहती हैं, उनको भी मैं सोच रही हूँ साफ़ करने की, क्योंकि हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में मैं कर ही देती हूँ बाल्टियों को साफ़। तो उससे पहले मैं जाऊँगी किचन में, और किचन में बना रही हूँ दोपहर की ही खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो अभी नाश्ते की तो छुट्टी हो जाती है, मतलब नाश्ता कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ना मैं अभी दोपहर की ही लंच की तैयारी कर रही हूँ। और टाइम ऐसा ही हो रहा होगा, 11:30 बज गए होंगे शायद, है ना। तो मैंने भी टाइम देखा नहीं है। तो बस ये चने रात को मैंने भिगो के रखे थे, छोले, और छोले के साथ बनाऊंगी पूड़ी। तो चावल तो है नहीं है, तो अभी मैं चावल नहीं बनाऊंगी। और शायद से आज एकादशी भी होगी, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मैं अभी, मतलब अच्छा है कि चावल नहीं है। तो अभी बस छोले उबलने रखूँगी। और इसमें ना छोले मैंने जो रात को भिगोए थे, धो के एक बार भिगोए थे, फिर इनको फिर से धोए हैं, और फिर मैं एक बार फिर से धो के कुकर में चढ़ाने के लिए रख दूँगी नमक के साथ। और साथ में टमाटर, हरी मिर्च, और इनको काट के ना मैं साथ में ही डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे ना डालते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं छोले। और ये भी ना फ्रेंड्स हींग जीरे के ही बनेंगे, क्योंकि मंगलवार है, आप सबको पता ही होगा, जो मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस देख रही है, तो उनको पता ही होगा कि मंगल और शनिवार को जहाँ तक हो सकता है लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो ही हम खाते हैं। जब से बालाजी गए हैं तो लहसुन प्याज शनिवार और मंगलवार को नहीं होता है हमारे घर पे। तो फ्रेंड्स, बस मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं और अभी चने उबल रहे हैं। अभी मैं सिम गैस करके आई हूँ, और सिम गैस पे ना छोले बहुत ही अच्छे से उबल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले ना क्या होता है कि हम शादी से पहले हमें ये भी नहीं पता होता कि छोले में कितनी सीटी आती हैं, या फिर राजमा में कितनी आती है, दाल में कितनी सीटी आती हैं, या फिर सूखी सब्ज़ी में कितना पानी डाला जाता है। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी एज भी बढ़ती है और हम गृहस्थी में आते रहते हैं ना, घुसते रहते हैं गृहस्थी में, तो वैसे वैसे है ना हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। चाहे कोई कितना भी मतलब
शादी से पहले काम कर रहा होगा, लेकिन वो वाली जो फ्रीडम होती है ना शादी से पहले, वो मतलब भाई मन हुआ मायके में तो कर लिया, लड़कियां नहीं होता है नहीं करते हैं इतना, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। लेकिन जो अपना मतलब होता है ना टैलेंट, वो शादी के बाद ही सब अधिकतर होता है। कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले ही बहुत अच्छे से सब रसोई संभालना सीख जाती हैं। तो मैंने और मेरी बहन ने तो पहले से ही ये सीख रखा था, रसोई संभालना, पूरी गृहस्थी संभाल ली। मतलब पहले से ही मेरी मम्मी ने ना मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को कहती थी ये कर लो वो कर लो, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन वही सोच के मैं अपनी बेटियों को कम कराती हूँ काम, क्योंकि भाई देखो जितना हो सकता है कि मेरे ही राज में ये इतना रेस्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े धुल गए हैं और यहाँ पे ना फिर झाड़ू से अच्छे से धो देती हूँ और उसके बाद वर्क करती हूँ वाइपर। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी कि मुझे आज धोनी है बाथरूम में जो बाल्टी होती है ना वो, तो मैं ना स्क्रॉच ब्राइट जो होता है मेरा बाल्टी धोने का ही है, वो मैं भूल गई थी। तो मैं अब इसको लेकर आती हूँ और फिर बाल्टी आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कैसे साफ़ हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ले आई हूँ और ये मेरा अलग ही रहता है स्क्रॉच ब्राइट बाल्टी साफ़ करने का, क्योंकि हम इसमें नहाते हैं धोते हैं, तो इसीलिए ना हर सफाई के साथ मेरा काम होता है। और ये जो आप टॉयलेट क्लीनर सोच रहे हो, ये मत सोचना कि ये मेरा वॉशरूम का है, ये मेरा अलग ही रहता है। जो मेरे छोटे छोटे काम होते हैं ना उनको करने के लिए, तो ऐसा मत सोचना कि मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बाल्टी पे सारा ये जो है हार्पिक जो है, हार्पिक नहीं है फ्रेंड्स, ये मोदी केयर का है ना, बियॉन्ड का है, बहुत ही अच्छा है ये, मतलब हार्पिक से भी ज़्यादा बढ़िया है। और सारे में मैंने कर दिया है, क्योंकि हम जब रोज़ बाल्टी में पानी भरते हैं नहाते हैं तो इसमें ना वाइट सा जो हो जाता है, और इनको फिर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे बाल्टियाँ गंदी हो या बाथरूम गंदा हो। तो इसीलिए ना मैं कभी कभी बाल्टियाँ साफ़ कर देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है फ्रेंड्स मैं तभी कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ और मैं खुद भी मतलब इतना ही करती हूँ जितना मेरा शरीर चल सके। क्योंकि आपको पता ही है, देखिए इतना काम करो क्योंकि आप आगे भी अपने लिए समय निकाल सकें। तो बस यहाँ पे बाल्टियों में सारे में हार्पिक लग चुका है और अभी मैं धो रही हूँ पानी से, और उसके बाद थोड़ा सा ना सरफ़ से भी धोऊंगी, क्योंकि केमिकल है इसमें। तो जब हम नहाएंगे या फिर कई बार होता है ना कि ब्रश भी हम करते हैं जैसे बाथरूम में, तो बाल्टी में से ही पानी लेना पड़ता है, तो वो मुंह में जाता है, तो कभी कुछ परेशानी ना हो, तो इसीलिए ना मैं एक बार सरफ़ से भी धो दूँगी। तो फ्रेंड छोले अच्छे से उबल चुके थे और यहाँ पे बस हींग जीरे का ही बनाऊँगी, और टमाटर और हरी मिर्च तो मैंने इसमें डाल ही दी थी, आपको पता ही है। और अभी बस सारे जो मसाले हैं ना बेसिक मसाले के साथ चना मसाला डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स सारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से घुल जाते हैं, और बच्चों को ना कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता कि हम टमाटर नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स बस चने तो बन चुके हैं और उसको फिर भी एक बार सिम गैस पे कर आ गई हूँ। इतने में लगा लूँगी पोछा, और पोछा लगाना भी बड़ा ही मतलब एक काम होता है। तो फ्रेंड्स पोछा लगाने के लिए ना मैं आपको एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला, मुझे भी नहीं पता था ये बात, कि जब भी आप पोछा लगाओ ना तो घर का कोई भी बच्चों का कपड़ा या किसी भी सदस्य का कपड़े से पोछा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि इसके साथ साथ ना जैसे पोछा लगता है सारे घर में, वैसे ही आपकी जो तकदीर होती है या आपका भाग्य होता है वो भी इधर उधर डुलता रहता है। तो मैंने इसलिए ही ना नए पोछे लेने के लिए जाऊंगी बाज़ार में, पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और यहाँ पे देखिए छोले और पूड़ी बनके तैयार हो गए हैं, कितने यम्मी टेस्टी लग रहे हैं। हींग जीरे के बिना छोले बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़ी बड़ी मैंने पूड़ियाँ बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।